नमस्कार। आज हम मानचित्रण की 20 प्रमुख लोकेशंस देखेंगे जो कि आपके कंटेम्प्रेरी टॉपिक से रिलेटेड है। तो पहली लोकेशन की हम बात करते हैं, वो है शाह और वसवरावी। ये दोनों ही आपके सूरत में लोकेटेड हैं और पहला जो मेगा फूड पार्क गुजरात में आया है उसकी ये लोकेशंस हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। अगली लोकेशन है आइजवाल। आइजवाल में लिंगुपाई वाटर टैंक के पास में एक इनोवेटिव मेथड लाया गया है जिससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट किया जा सकता है। यह आपके योजना अक्टूबर का पार्ट था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कवर किया गया है। फिर पर्टिकुलरली ट्राइबल वल्नरेबल ग्रुप्स में मुख्यतः हमने अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या देखने की कोशिश की है, जिसमें हमने पाया कि दो जो यूनियन टेरिटरीज हैं, दादर और नगर हवेली और लक्षद्वीप, वहाँ पर काफ़ी मात्रा में आपके अनुसूचित जनजाति पाई गई है। डिंडोरी एक जगह है मध्य प्रदेश में जहाँ पर ICMR के ट्राइबल हेल्थ जबलपुर ग्रुप का एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिससे डिंडोरी के लोगों में ये जागरूकता फैलाई गई कि मलेरिया से किस तरीके से सावधानी रखी जाए और किस तरीके से ज़रूरी कदम यहाँ पर उठाने चाहिए। चित्तूर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चित्तूर में आपका अपोलो ग्रुप का एक टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट चालू हुआ है जिसका नाम है, जो कि अरागोंडा गांव में चालू किया गया है और ये पहला ऐसा एफर्ट है अपोलो हॉस्पिटल्स के द्वारा जिसमें किसी गांव में टेलीमेडिसिन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। अगला है सिलवास। ये हाल ही में न्यूज़ में था। तो सिलवास में आपका पहला मेडिकल कॉलेज आ रहा है दादर और नगर हवेली का, तो यूनियन टेरिटरी का पहला मेडिकल कॉलेज यहाँ पर स्थापित होगा। थंजावुर में एक यूनिक इनोवेटिव स्ट्रैटेजी लाई गई है जिसके तहत जो मैनुअल स्केवेंजिंग है उसकी जगह मैनहोल क्लीनर्स स्थापित किए जाएंगे। इंडियन ऑयल कंपनी द्वारा ये एफर्ट लाया गया है और बहुत ही सक्सेसफुल रहा है इन क्षेत्रों में। अवधि और पोलमपाई में बेसिकली आपका माइक्रो कंपोस्ट सेंटर्स खोले गए हैं, तो ये भी वापस आपके स्वच्छता और सैनिटेशन से जुड़ा हुआ है। इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक्स आपके आने वाले परीक्षा के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस इन पे बन के आ रहे हैं। विश्वास स्कीम आपके उत्तर प्रदेश में आई है जिसमें जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर अवेयरनेस और सोशल मोबिलाइजेशन की बात की जाएगी। तो कानपुर, झांसी, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी, ये 5 क्षेत्र हैं जहाँ पर ये स्कीम चलाई जाएगी। अगला है आपके 5 शहर हैं जहां पर इनोवेशंस लाए गए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डील करने के लिए। तो मुख्यतः अलीगढ़, आपका इंदौर, नवी मुंबई, सासवाद और बेंगलोर, ये 5 क्षेत्र हैं जहां पर इनोवेटिव मेथड्स लाए गए हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए और इन शहरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पापनसारी जो कि आपके कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में है केरल में, ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन इसलिए है क्योंकि गोवर्धन प्रोजेक्ट जो आया है उसकी स्कीम के तहत यहाँ पर पहला बायोगैस प्लांट स्थापित किया जाएगा। तो पापनसारी जो है आपकी एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन बनती है। सीतामढ़ी में आपको जो बिहार का क्षेत्र है, इस क्षेत्र को प्लास्टिक फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है और अब ये सीतामढ़ी का क्षेत्र आगे चल के ओपन डेफिकेशन फ्री के लिए कार्यगर है। तो दोनों ही रिमार्केबल डेवलपमेंट्स हैं। नारेल में आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगली लोकेशन है आपकी महाराष्ट्र की, जहां पर फूड पार्क्स की स्थापना हुई है। तो पहला फूड पार्क आपका सतारा में आया था, दूसरा फूड पार्क आपका औरंगाबाद में है। तो 2 लोकेशंस हैं, वाहेगांव और दाहेगांव। तो वाहेगांव और दाहेगांव ये दोनों ही औरंगाबाद की लोकेशंस हैं और तीसरा फूड पार्क जो प्रपोज है वो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये तीनों ही लोकेशंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाहेगांव, दाहेगांव कहाँ है, आपका सीधा सवाल बन सकता है। इसी तरीके से कड़ापा जो है वहाँ पर एक स्टील प्रोजेक्ट की स्थापना की जा रही है। श्रीहरिकोटा से आपके GSET 7A का लॉन्च हुआ है हाल ही में। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके GS परीक्षा के लिए, ये है करतारपुर साहिब कॉरिडोर। करतारपुर साहिब कॉरिडोर भारत में मान डिस्ट्रिक्ट से लेके पंजाब से जा रहा है करतारपुर तक। करतारपुर में दरबार साहिब का गुरुद्वारा है जहाँ तक का ये रास्ता कनेक्ट होगा, तो जो आप इस कॉरिडोर में देख सकते हैं। और ये जो कॉरिडोर है ये पूरा विदाउट वीज़ा कॉरिडोर है, तो वो दरबार सिंह जाके लोग वापस इंडिया बॉर्डर में आ सकते हैं। तो करतारपुर साहिब कॉरिडोर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन बनता है।
संपला जो लोकेशन है वहाँ पर छोटू राम करके एक पीजेंट लीडर थे जिनकी बहुत बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है। और सोनीपत में एक जगह है कारखाना, नाम से ही समझ में आ रहा है कारखाना है। तो रेलवे के जो कोचेज़ हैं उनकी रीएम्बर्समेंट या रिफर्बिशमेंट जो बोलेंगे हम, रीएम्बर्समेंट नहीं रिफर्बिशमेंट जो है उसकी फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। अगली लोकेशन है रावी नदी पे शाहपुर खाड़ी। शाहपुर खाड़ी जो है वो एक इम्पॉर्टेंट बांध है जो रावी नदी पे स्थापित करने की बात की जा रही है और ये आपके पंजाब के क्षेत्र में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और लास्ट और सबसे महत्वपूर्ण लोकेशन बोगीबील रेल ब्रिज प्रोजेक्ट, ये आपका पक्का क्वेश्चन बनता है प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा के लिए। आसाम के क्षेत्र में, तो आसाम की दो डिस्ट्रिक्ट धेमाजी और डिब्रूगढ़, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स को ये कनेक्ट करेगा और ये भारत का सबसे लंबा रेल रोड ब्रिज रहेगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ हमारी 20 इंपॉर्टेंट लोकेशंस कंप्लीट होती हैं। हम आपकी मुख्य परीक्षा के पहले बहुत सारी इंपॉर्टेंट मैप लोकेशंस लेके आएंगे जो हर साल की तरह स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।